क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में जो सोर्स ऑफ पावर के बीच में बात की गई थी, तो इसके अंदर में बताया गया कि सोर्स ऑफ पावर क्या होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है अदर्स गोल के लिए। इसके जो अंदर जो है 5 सोर्सेस होते हैं सोर्स ऑफ पावर के अंदर। जैसे होता है लेजिटिमेट पावर होती है उसकी पोजीशन की वजह से। अगर कोई हायर पोजीशन पे है तो उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, अगर वो थोड़े से नीचे लेवल पे होगी तो लो पावर होगी। तो लेजिटिमेट बेसिकली जो होती है वो उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर पावर है वो होती है लेजिटिमेट पावर। रिवार्ड पावर होती है उसको कोई इंसेंटिव दे दिया या कुछ दे दिया ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इस तरीके की जो पावर होती है वो होती है इंसेंटिव पावर। कोर्सिव पावर जो होती है बेसिकली ये नेगेटिव पावर होती है। हम किसी के ऊपर दर्द बैठाते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, उसकी पेमेंट डिडक्शंस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई इन पेनल्टीज वगैरह लगाने के डर से जो एक वर्कर काम करता है या कोई भी अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है तो वो कोर्सिव पावर के अंदर में आता है। ठीक है। एक होता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर कोई किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है, उसी की वजह से उसके अंदर जो पावर होती है वो होती है एक्सपर्ट पावर। एक होता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर जो होती है, रेफरेंट पावर बेसिकली वो पावर होती है जैसे हम किसी चीज़ को करके दिखाते हैं, अपने मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को, हम उनको मिसयूज होने से बचाते हैं, या उनके अंदर कोई पावर ऐसे होती है वर्क प्लेस को अच्छा उनको मोटिवेट करते हैं। खुद के अंदर जो निहित पावर होती है अपना एक एग्जाम्पल सेट करके रेफरेंट पावर के अंदर वो आता है। बैलेंस अप्रोच, ये सब चीज़ें जो हैं, तो इस बेसिकली ये सभी पावर्स के जो सोर्स है जैसे लेजिटिमेट पावर को कोरेटिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, इन सभी को मिला के ये कहलाते हैं सोर्स ऑफ पावर। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा अपनी चीज़ों को इस शॉर्ट नोट के अंदर भी भरना है ताकि आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सके। नेक्स्ट होता है ये जो है मैस्लो वाली थ्योरी जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो 5 लेवल होते हैं, इसके अंदर जो 5 चीज़ें होती है मैस्लो के अंदर, सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल वाला। साइकोलॉजिकल जो हमें सर्वाइवर करने के लिए जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है, रोटी कपड़ा और मकान, जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तभी हम जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम अपना फोकस कर पाते हैं। तो ये बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक लेवल्स की नीड को कंप्लीट करना होता है, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप। जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है तब आती है सेफ्टी नीड्स वगैरह, ये सेफ्टी वाला। तो सेफ्टी नीड के अंदर जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वेल्थ वगैरह की सिक्योरिटी, अगर एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, उससे सेफ्टी के लिए जो सिक्योरिटी होती है वो हमारे आता है सेफ्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है सोशल सिक्योरिटीज। सोशल सिक्योरिटी जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गया, हमारा फ्रेंड सर्कल्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। जब हम इन पहली दोनों चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो नेक्स्ट 2 चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो गया स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स के अंदर में होता है जैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम के बारे में बात करते हैं, हमारे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, अपनी अचीवमेंट को बढ़ाते हैं, अपना स्टेटस को बढ़ाते हैं, अपनी रिकॉग्नाइजेशन समाज के अंदर आगे बढ़ाते हैं, तो वो स्टीम के अंदर आते हैं। उसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन होती है वो सबसे टॉप मोस्ट पे होता है। जब हमारी ये सारी चारों नीड्स पूरी हो जाती हैं तब हम इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या है। ठीक है, ये उसके अंदर में आता है। हम क्रिएटिविटी सोचते हैं, पर्सनल ग्रोथ के बारे में वो सोचते हैं, मोरलिटी के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। जॉब सिक्योरिटी, टीम वर्क, रिकॉग्नाइजेशंस, कैरियर ग्रोथ अलाइन विद द नीड ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो थ्योरी के अंदर में क्या क्या चीज़ें थी, इसके 5 लेवल है। साइकोलॉजिस्ट में नीड पूरी होने के बाद फिर सेफ्टी नीड्स पे आता है। सेफ्टी नीड कंप्लीट होने के बाद सामाजिक नीड्स पे यानी कि सोशल्स पे आते हैं। जब सोशल कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अपनी स्ट्रीम्स के अंदर में आते हैं, जो मैंने बताया था कि स्ट्रीम में फिर हम अपने सेल्फ स्ट्रीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में सोचते हैं। तब वो कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस के बारे में, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ, मोरलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये आता है मैस्लो नीड्स के अंदर। नेक्स्ट इसी के अंदर जो है डी है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशंस। जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसके बारे में ये बताया जाता है कि साइकोलॉजिकल होता है, इंडिविजुअल कैसे एक्सप्लेन करता है किसी इवेंट को और प्रोसेस को। जैसे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी सक्सेस की, अपनी फेलियर की और बिहेवियर्स अदर्स के ऊपर। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई फेल हो गया है ना, सक्सेस, पोटेंशियल्स, फेलियर, उसके बारे में सोचते हैं। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन एक्सप्लेन इंडिविजुअल असाइन कॉज इवेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, सिचुएशन फैक्टर।
इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर, जैसे किसी ने बोला कि भाई वो फेल होगी, कोई लड़की अगर बोलती है कि वो फेल होगी तो वो इंटरनल पर्सनल ट्रीट्स है। बोलेंगे कि वो कम इंटेलिजेंट थी इसलिए वो फेल होगी तो वो इंटरनल में आ गया। सपोज हम बोलेंगे कि वो फेल होगी एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड थे तो वो आ गया एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके के मॉडल्स जो होते हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशंस के अंदर आते हैं। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोर है इंडिविजुअल की, वो किस तरीके से किसी इवेंट को का कारण बताता है और किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सक्सेस और फेलियर को देता है, बिहेवियर्स अदर्स के बिहेवियर पे किस तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो यही आता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशंस के अंदर। मिस एट्रीब्यूशन कैन लीड टू अनफेयर डिसीजन, अगर मिस एट्रीब्यूशन होता है तो वो गलत डिसीजन ले गया और इनकोरेज कंट्रीब्यूटी एंड प्रोवेंट्स तीज थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इफेक्टिव अप्राइजल सिस्टम। अप्राइजल सिस्टम होता है किस तरीके से आप मोटिवेट करते हो, बढ़ावा देते हो, फोस्टर कल्चर मोटिवेटिंग एंड लर्निंग। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कारण बताता है इवेंट्स के और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है सक्सेस एंड फेलियर की, तो वो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन के अंदर में आता है। थैंक यू।